हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की। एंड बिटकॉइन को लेके जो अभी हाइप चल रही है वो कितनी रियलिस्टिक है एंड वाई बिग इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, वो सब हम समझेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको अंत तक ज़रूर देखना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, and on that note, let's get started. ओके, तो सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं एंड उससे हमें आइडिया लगेगा कि बिटकॉइन को लेके अभी क्या हाइप बन रही है। ओके, सो अगर आप ये फर्स्ट आर्टिकल देखो, बिटकॉइंस लेटेस्ट क्लाइम टू $102,800 फ्यूल्ड बाय रश ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि अभी बिटकॉइन ने $100,000 का जो प्राइस लेवल है वो ब्रेक किया है। ठीक है, इससे पहले एक बार और इसने सेम लेवल ब्रेक किया था एंड जनवरी फरवरी ने इसने $109,000 का हाई बनाया था। उसके बाद से एक करेक्शन देखने को मिली थी एंड ये बिटकॉइन का प्राइस $74,000 तक गया था। उसके बाद अगेन इसमें एक रैली हमें देखने को मिल रही है एंड 2 दिन पहले बिटकॉइन ने $100,000 का मार्क ब्रेक किया, विच इज़ अगेन कंसिडर्ड अ वेरी बुलिश साइन। ठीक है, तो इसके पीछे जो है कारण क्या है, वो कारण है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूं यूएस गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे अगर आप देखो, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। फॉलोइंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स March 6 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, द यूएस गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट्स मोस्ट फॉर्मल स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग डिजिटल एसेट्स इनटू नेशनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ट्रंप, जैसा कि आपको पता ही होगा, वो काफ़ी क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव हैं। ठीक है, एंड इवन जो यूएस इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम क्रिप्टो भी एक मुद्दा था इलेक्शंस का एंड ट्रंप हैज़ बीन प्रो क्रिप्टो सिंस देन। सो अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया है। ओके, एंड उसमें बोला है कि यूएस इज़ गोइंग टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, मतलब वो गवर्नमेंट का एक तरह का रिजर्व होगा बिटकॉइन का एंड यूएस गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग टू बाई बिटकॉइंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक एग्जांपल सेट होगा कि यूएस अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लेजिटिमेट करेंसी, तो सूनर और लेटर जो बाकी देश हैं दे ऑल्सो हैव टू अडॉप्ट, दे ऑल्सो हैव टू फॉलो। एंड ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यूएस में जो भी होता है वो सूनर और लेटर इट बिकम्स अ ट्रेंड एंड बाकी की दुनिया में भी दैट इज़ गोइंग टू फॉलो। ओके, सो वापस हम अपने इस आर्टिकल पे आते हैं। ऑन थर्सडे बिटकॉइंस प्राइस जम्प टू $102,819, हिटिंग अ पीक नॉट सीन सिंस February 3rd एंड plenty of analysts point to a growing wave of institutional involvement as the driving force behind the climb। ठीक है, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड इस वजह से एक हमें प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, राइट। With Bitcoin cracking $100,000 mark today, market watchers and crypto industry specialists chimed in with their thoughts on the latest upward run। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या चल रहा है बिटकॉइन की दुनिया में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो ये एक बंदा है माइकल सेलर एंड ही इज़ द मोस्ट बुलिश पर्सन ऑन द प्लानट एज फार एज बिटकॉइन इज़ कंसर्न। ठीक है, इसकी बहुत सी स्पीचेस हैं यूट्यूब पे, वो आप जाके सुन सकते हो। सो बेसिकली ही इज़ द CEO ऑफ अ कंपनी कॉल्ड माइक्रो स्ट्रैटेजी। पहले उस कंपनी का नाम माइक्रो स्ट्रैटेजी था, नाउ इट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। तो उस कंपनी का ये CEO है एंड ही इज़ वेरी बुलिश ऑन द क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन इन जनरल एंड हिज कंपनी इज़ एग्रेसिवली बाइंग बिटकॉइंस एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। तो माइकल सेलर स्ट्रैटेजी एड्स 1895 बिटकॉइन, अभी इसने फ्रेश 1895 बिटकॉइंस बाई किए हैं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिस कंपनी, ब्रिंगिंग कंपनी स्टैक टू 555,450 बिटकॉइंस। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो टोटल बिटकॉइंस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस दैट कैन बी 21 मिलियन, मतलब एट द एंड ऑफ द डे 21 मिलियन इसकी अपर लिमिट है। 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन हो सकते हैं, जिसमें से 19 मिलियन, मोर देन 19 मिलियन आर ऑलरेडी माइंड एंड बाकी के जो 2 मिलियन हैं वो भी इन फ्यू ईयर्स दे विल गेट माइंड। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, ड्यू टू इट्स लिमिटेड सप्लाई, इसकी वैल्यू
ये एक वैल्यूएबल एसेट है जस्ट लाइक गोल्ड, ठीक है। गोल्ड भी लिमिटेड है तो इस वजह से गोल्ड की वैल्यू है। एंड इफ़ यू सी हिस्ट्री कि थ्रू आउट द हिस्ट्री गोल्ड प्राइजेज हैव बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सेम वे में बिटकॉइन को लोग अब गोल्ड से कंपेयर करते हैं एंड बोलते हैं कि दिस इज़ डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल गोल्ड। एंड ड्यू टू इट्स लिमिटेड सप्लाई इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। सो इनकी कंपनी स्ट्रैटेजी ने अभी तक इतने 555,450 बिटकॉइंस जो हैं वो एक्वायर कर लिए, ओके। सो अगेन यू कैन रीड दिस होल आर्टिकल। Strategy acquired an additional 1895 Bitcoin last week for $180.3 million, right? Average purchase price for this latest buy was $95,167 and average purchase price for the company stack rose to $68,550. तो अभी जितनी भी इनकी होल्डिंग है उसका जो एवरेज परचेज प्राइस है वो $68,000 है। एंड अभी जो प्राइस है बिटकॉइन का दैट इज़ मोर देन $100,000। तो यहाँ से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है ऑन दीज मेनी बिटकॉइंस, ओके। सो यहाँ पे इफ आई स्क्रॉल डाउन तो इट्स मेंशन्ड स्ट्रेटजी नाउ होल्ड्स दिस मच बिटकॉइंस परचेज फॉर $38 बिलियन, मतलब $38 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया है। एंड एट बिटकॉइंस करेंट प्राइस द होल्डिंग्स आर वर्थ $52 बिलियन। तो जो इन्होंने $38 बिलियन इन्वेस्ट किया था उसकी जो अभी नेटवर्थ है दैट इज़ $52 बिलियन, मतलब $14 बिलियन, $14 बिलियन का ऑलरेडी इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, ओके। सो ये आपको बताता है कि जो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो CEOs हैं, वो कितना एग्रेसिवली बिटकॉइन में बाइंग कर रहे हैं, ओके। देन अगेन देयर इज़ अनदर आर्टिकल। सो या Michael Saylor's $200 trillion Bitcoin strategy, okay. Let me zoom this a little bit, hope this is visible. Michael Saylor envisions Bitcoin as a $200 trillion asset class by 2045. अब ये बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन अभी की डेट में जो इसकी मार्केट कैप है दैट इज़ अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में। तो ही इज़ प्रिडिक्टिंग कि बाई 2045 बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है दैट विल गो टू $200 trillion, transforming it into a global settlement layer for the AI driven internet age. एंड उस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो ब्लॉकचेन पे होंगे, राइट। तो ब्लॉकचेन के बारे में आप पढ़ सकते हो एंड अगर आपको और जानना है तो कमेंट कर दो ब्लॉकचेन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट इन अ नटशेल जो भी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सो दैट इज़ बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दिस विल बी अ ग्लोबल सेटलमेंट लेयर फॉर द AI ड्रिवन इंटरनेट एज, ओके। लोग जो ट्रांजैक्शंस करेंगे वो बिटकॉइन में होंगे या अदर क्रिप्टो करेंसीज में होंगे। तो इस वजह से बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है दैट विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज एंड बाई एंड ऑफ 2045 कम से कम ये $200 ट्रिलियन का एसेट क्लास बन सकता है, ओके। देन he believes US adoption of Bitcoin strategic reserve will cement its dominance, forcing worldwide adoption. तो जैसा मैंने पहले बोला कि US अगर इसको अडॉप्ट करता है एज अ लीगल करेंसी, ठीक है, बिटकॉइन को, एंड जैसा कि ट्रंप ने बोला है कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बिटकॉइन को जो वैल्यू है, जो परसेप्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होगा एंड फोर्सिंग वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन। यूएस जब कुछ भी करता है तो पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है सूनर और लेटर, ओके। तो वर्ल्ड वाइड इट इज़ बाउंड टू हैपन कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी अडॉप्टेड एज अ लीगल करेंसी, ओके, लेजिटिमेट करेंसी, एंड लोग बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ओके। अभी इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन, बट 20 साल बाद ऐसा हो सकता है कि आप कॉफ़ी पीने जाओ, वहाँ पे आप बिटकॉइन में यू कैन जस्ट पे देयर, ओके। So it will be so common. Since the election of US President, Bitcoin has maintained a 26% gain, peaking at $2.1 trillion market cap and touching a January all-time high of $109,000. Okay, तो ये आर्टिकल अगेन आप पढ़ सकते हो. सो माइकल सेलर की जो कंपनी है स्ट्रैटेजी, वो एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं बिटकॉइन में. देन देर इज़ अनदर इंस्टीट्यूशन, एक और कंपनी MNC है, ब्लैक रॉक, शायद आपने नाम सुना हो. तो ब्लैक रॉक हैज़ परचेज $37.8 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन, ठीक है, सिग्नलिंग कंटिन्यूड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. तो ब्लैक रॉक इज़ अनदर बिग इंस्टीट्यूशन, बिग MNC जो काफ़ी एग्रेसिवली दे आर बाइंग इन बिटकॉइन, ओके. सो इससे ये समझ में आता है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो CEOs हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द फ्यूचर. इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है फॉर श्योर इन नेक्स्ट 5 to 10 years. So that's why they have started accumulating now, okay.
तो अगेन इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हो, राइट। इन सब का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ हाई कैन बिटकॉइन गो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, बट अगर मैं आज पैसा डालता हूँ बिटकॉइन में तो अगले आने वाले 5 साल में कितना रिटर्न्स दे सकता है, ओके। सो अगेन दीज आर प्रिडिक्शंस एंड सिर्फ इस प्रिडिक्शन को देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी इज स्टिल अ वेरी रिस्की एसेट क्लास। तो अगर आप पहले इसको एक्सप्लोर करो, इसको समझो, एंड अगर आपको समझ में आता है देन ओनली इन्वेस्ट। एंड वो भी जैसा मैंने बोला, जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, उसका नॉट मोर देन 5% यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, ओके। क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हो तो अगेन इट्स बेटर टू अवॉइड, या आप बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में इन्वेस्ट करो, ठीक है। देखो कि क्या होता है, एंड जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन एक्यूमुलेट मोर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 लाख हैं तो 5 लाख आप सीधे जाके आज बिटकॉइन खरीद लो, ओके। सो जस्ट अ डिस्क्लेमर देयर। नाउ अनचेन्ड फोरकास्ट 250K बिटकॉइन एंड $1 million by 2030। तो ये अगेन एक कंपनी है अनचेन्ड फोरकास्ट। तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाई एंड ऑफ 2025 बिटकॉइन कैन टच $250,000, मतलब अभी जो प्राइस है उससे 2.5 गुना हो सकता है, ओके। एंड $1 million by 2030, मतलब आने वाले 5 साल में ये 10 गुना भी हो सकता है, ओके। सो बिटकॉइन कुड हिट $250,000 by end of 2025 according to Joe Burnett, Director of Market Research at Unchained. Burnett believes Bitcoin's superior monetary properties make it magnitudes better than gold with its perfect scarcity. जैसा मैंने बोला कि लोग इसको डिजिटल गोल्ड मान रहे हैं, एंड स्कैरसिटी की वजह से, सिंस इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। The potential for a sovereign race for Bitcoin acquisition among nations could fuel Bitcoin's rise to $1 million by 2030. अब क्या है, जो भी बड़े देश हैं उनमें एक होड़ मची हुई है बिटकॉइन एक्वायर करने की, जैसा कि यूएस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, एंड सप्लाई इज़ लिमिटेड, ठीक है। 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं जो किसी भी टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो सिंस द सप्लाई इज़ लिमिटेड, तो एक रेस शुरू हो गई है टू एक्वायर मोर एंड मोर बिटकॉइंस, ठीक है। एंड यूएस ऑलरेडी ये कर रहा है। इनफैक्ट यूएई गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन क्रिप्टो, एंड वो भी काफ़ी हैविली क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, स्पेशली बिटकॉइन। एंड यूएई में अगर आप देखो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है क्रिप्टो करेंसी को लेके। इनफैक्ट अगर वहाँ पे आप क्रिप्टो बाई करते हो, सेल करते हो, तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। वहीं इंडिया में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया है, ओके। सो ये शो करता है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो कितनी बुलिश है क्रिप्टो को लेके, एंड दे बिलीव इन द पावर ऑफ क्रिप्टो, एंड दे वांट टू क्रिएट अ इकोसिस्टम जहाँ पे लोग क्रिप्टो में बाइंग और सेलिंग करें, ओके। एनीवेज, सो ये बोल रहा है कि ये जो एक रेस शुरू हुई है बिटकॉइन एक्वायर करने की, इसकी वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो फर्दर इन्फ्लेट करके $1 million तक जा सकता है बाई 2030। और $1 million का मतलब हो गया कि इस प्राइस से 10 गुना हो सकता है अगले 5 साल में, ओके। Again, he is saying, I definitely would not be surprised at all to see $200,000 Bitcoin or $250,000 Bitcoin this year. Okay. Looking further ahead, Burnett believes Bitcoin could reach 1 million by 2030, representing more than 10x increase from current levels. This projection is supported by his analysis of Bitcoin's fundamental advantages over traditional stores of value. Okay. Bitcoin's unique monetary properties gives it an edge over both traditional assets and other cryptocurrencies, okay. It's not perfectly certain because nothing is perfectly certain, but it has least amount of uncertainty, and the monetary policy for Bitcoin in particular is most immutable, okay. तो यहाँ पे प्राइस फोरकास्ट दिया हुआ है। सो कई लोगों के फोरकास्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे फर्स्ट है केथी वुड। सो केथी वुड जो हैं ये आर्क इन्वेस्ट करके कंपनी है, उसकी CEO हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन क्रिप्टो। इनका जो टारगेट है 2030 का, ये $1.5 million बुल केस में एंड $2.4 million अपडेटेड बुल केस में, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि नॉर्मल बुल केस में द प्राइस विल बी $1.5 million, मतलब आज के प्राइस से 15 गुना। एंड अगर
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो इट कैन इवन गो टू $2.4 मिलियन, मतलब आज के प्राइस से ये 24 गुना भी हो सकता है। ओके, एंड इसका रीज़न है साइट्स राइजिंग इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। ओके, इंस्टीट्यूशंस को भी समझ में आ रहा है, वो इस गेम में आ रहे हैं एंड वो बाइंग कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट, वो बिटकॉइन पे बेट ले रहे हैं, तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रही है। ओके, एंड जब भी डिमांड बढ़ती है, सिंपल सा रूल है इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का, कि जब भी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। ओके, रॉबर्ट कियोसाकी, सो इनको आई थिंक सब लोग जानते होंगे, ही इज़ द ऑथर ऑफ वेल नोन बुक रिच डैड पुअर डैड। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 के एंड तक $180,000 से $200,000 एंड 2030 का जो टारगेट इन्होंने दिया है $400 से $600,000, और ये बोल रहे हैं कि 1 मिलियन इट इज़ गोइंग टू टच बाय 2035। तो थोड़ा सा ये कंजर्वेटिव अप्रोच लेके बोल रहे हैं, बट स्टिल अगर $1 मिलियन टच करता है अगले 10 सालों में, स्टिल इट्स अ ह्यूज गेन, राइट। मतलब 10 साल में अगर आपको 10 गुना पैसा बन रहा है, सो दैट्स रियली ह्यूज। ओके, देन जो बर्नेट का ऑलरेडी हमने ऊपर कवर किया, तो ये भी बोल रहे हैं कि 2030 तक $1 मिलियन टारगेट है। ओके, सो इस तरह आप अलग अलग लोगों के यहाँ पे टारगेट देख सकते हो, एंड मोस्टली लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 10 साल में ये एटलीस्ट 5 से 10 गुना हो सकता है। ओके, चलिए अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम बिटकॉइन और S&P 500 को कंपेयर करें, तो S&P 500 क्या है, जो यूएस की टॉप 100 कंपनीज़ है उनका इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 होता है इंडिया में, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स, ठीक है। तो सिमिलरली S&P 500 मतलब यूएस की जो टॉप 500 कंपनीज़ है उनका इंडेक्स है। ओके, तो ब्रॉडली आप इसको समझ सकते हो, ये यूएस मार्केट का इंडेक्स है, राइट। जैसे निफ्टी है उसी तरह S&P 500 है। तो सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न्स देख लेते हैं 2012 से लेके 2024 तक S&P 500 ने कितना रिटर्न दिया है वर्सेस बिटकॉइन ने कितना रिटर्न दिया। ओके, तो 2012 में S&P 500 ने 14% रिटर्न, बिटकॉइन ने 183% रिटर्न। ओके, 2013 में S&P 500 ने 27% रिटर्न एंड बिटकॉइन ने 5000% से ज़्यादा रिटर्न दिया। ओके, 2014 में ये नेगेटिव था, -50% रिटर्न। देन 15 में S&P 500 ने 13%, बिटकॉइन ने 50% रिटर्न। 2016 में S&P 500 ने 16% रिटर्न दिया एंड बिटकॉइन ने 132%। 2017 एक बुल मार्केट था क्रिप्टो के लिए, जहाँ पे S&P 500 ने सिर्फ 7% रिटर्न दिया, वहीं पे बिटकॉइन ने 1163% रिटर्न दिया। ओके, दिस इज़ अनबिलीवेबल। देन 2018 में अगेन एक करेक्शन आया एंड -72% डाउन था। देन 19 में आप देखो 34% S&P 500 और बिटकॉइन 98%। ओके, 2020 कोविड का टाइम 8% ओवरऑल रिटर्न दिया S&P 500 ने, बिटकॉइन ने 270%। देन 2021 में 39% एंड दिस इज 73%। 2022 में अगेन एक करेक्शन आया था, इसको क्रिप्टो विंटर भी बोलते हैं, जब सारे क्रिप्टोज़ की वैल्यू काफ़ी घटी थी। तो बिटकॉइन में -62% डाउन था एंड S&P 500 भी नेगेटिव में था, -13%। देन लास्ट 2 साल का अगर आप देखो, S&P 500 ने 22% 2023 में, बिटकॉइन ने 147%। पिछले साल S&P 500 ने 33%, बिटकॉइन ने 135%। तो हिस्टोरिकली आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने कितने ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम एवरेज रिटर्न्स पे चलें, ठीक है, तो एवरेज रिटर्न्स आप देख सकते हो लास्ट ईयर S&P 500 23%, बिटकॉइन 43%। लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, ये एनुअलाइज रिटर्न है, मतलब CAGR आप इसको समझ सकते हो। S&P 500 ने पिछले 5 साल में हर साल 18% का रिटर्न दिया है, जहाँ पे बिटकॉइन ने 59.8% का रिटर्न दिया। ओके, सो दिस इज़ रियली अनबिलीवेबल। सो क्रिप्टो इज़ वन एसेट क्लास विच हैज़ गिवन मैक्सिमम रिटर्न्स इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारा पैसा क्रिप्टो में डाल देना चाहिए, बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, आई बिलीव, क्रिप्टो में, एंड स्पेशली इन बिटकॉइन एंड इथेरियम, सो दैट अगर कोई भी अच्छा इस तरह का मूव आता है तो एटलीस्ट इफ़ यू हैव एक्सपोजर तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें, S&P 500 ने ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न दिया, जबकि बिटकॉइन ने हर साल 80% का रिटर्न दिया। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग, राइट।
एंड टोटल रिटर्न्स अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में S&P 500 ने 129% एंड बिटकॉइन ने 942.5%. सो लास्ट 10 ईयर्स में S&P 500 ने 265% का रिटर्न्स, जबकि बिटकॉइन ने 35,000% का रिटर्न्स दिया. ओके, सो जिन लोगों ने 2011-12 में बिटकॉइन खरीदा होता एंड अभी तक जिन्होंने होल्ड किया होता, सो दे वुड हैव बीन मल्टी मिलेनियर्स. ओके, बट एनीवेज अगर आपने वो रैली मिस कर दी है तो देयर इज़ नथिंग टू रिग्रेट, बिकॉज उस टाइम पे एक तो किसी को पता नहीं था बिटकॉइन के बारे में एंड कोई इंडिया में ऐसा कोई लेजिटिमेट एक्सचेंज भी नहीं था जहाँ से आप जाके बाई कर पाओ. ओके, सो बहुत से लोग रिग्रेट करते हैं कि अरे उस टाइम ख़रीदा होता तो वी वुड हैव बीन लाइक करोड़पतीस, बट उस टाइम पे काफ़ी अनरियलिस्टिक चांसेस थे कि आपको पता होता पहली बात, एंड अगर आपको पता भी होता तो आप बाई कैसे करते, बिकॉज इंडिया में कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज ही नहीं था जहाँ से आप जाके बाई कर सकते. ओके, सो स्टिल आई बिलीव कि अभी एक शुरुआत है, इंस्टीट्यूशंस अभी इस गेम में आ रहे हैं एंड जैसा कि एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में बिटकॉइन कैन गो ह्यूज. ओके, प्राइस कैन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. सो अभी भी लेट नहीं हुआ, इट इज़ नॉट टू लेट एंड यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस एसेट क्लास. ओके, नाउ फाइनली एज पर अवर ट्रेडिशन चार्ट तो देखना बनता है. ओके, सिंस वी आर टेक्निकल एनालिस्ट तो बिना चार्ट देखे तो हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं. ओके, सो लाइक एनी अदर स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी. तो अगर हम चार्ट पे देखें, ओके, सो दिस इज डेली चार्ट ऑफ बिटकॉइन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है पहले तो. सो मे बी यू कैन वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे एक डबल टॉप है, ठीक है, जो इसने हाई बनाया था $109,000 का. तो ये अगर इसको ब्रेक करता है इसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग, एंड अगर ये रेजिस्टेंस डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो आई बिलीव कि जो $200,000 का प्राइस लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाई एंड ऑफ 2025, सो दैट कैन टर्न ट्रू. ओके, और ये वहाँ तक जा सकता है, राइट. देन अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी. ओके, सो अगर हम इस लो को इस लो से ज्वाइन करें, ओके, सो लेट मी जूम दिस नाउ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया. अगेन ये फाइनल सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, ठीक है, एंड इसके बाद से इसमें एक रैली शुरू हुई. RSI आप देख सकते हो, RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी सिग्नल दे रहा है कि इट इज़ बुलिश. RSI अबव 60 है, ठीक है, यहाँ पे इसने 60 पे सपोर्ट लिया एंड करेंटली जो है RSI इज़ 75, विच इज़ अगेन अ साइन कि यहाँ पे काफ़ी बुलिशनेस है. ओके, एंड प्राइस क्रॉस्ड ऑल द मूविंग एवरेजेस. यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस का एक क्रॉसओवर है एंड प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. तो ये सारे सिग्नल्स यही बता रहे हैं कि ये चार्ट बुलिश है. ओके, द ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप है, रेजिस्टेंस है. तो अगर ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि ये 1-2 बार इसको क्रॉस ना कर पाए एंड यहाँ से ये वापस थोड़ा नीचे आ जाए, बट इवेंचुअली दिस प्राइस इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल एंड एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन इट इज़ गोइंग टू मेक न्यू एंड न्यू हाइज. ओके, सो या होप इस वीडियो से आपको आइडिया लगाओ कि बिटकॉइन की दुनिया में क्या चल रहा है एंड होपफुली आप भी इसको एक्सप्लोर करोगे. ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस, बिकॉज अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो यू वुड गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, एंड अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हो बिटकॉइन पे कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पे ये बेस्ड है वो क्या होता है, एंड बिटकॉइन को हम और डीप में एनालाइज करें, तो आप कमेंट में लिख दो बिटकॉइन एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस. ठीक है, सो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें आई ट्राई टू कवर सम ऑफ द आर्टिकल्स रिगार्डिंग द हाइप कि इंस्टीट्यूशंस इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड हाई लेवल पे हमने एक चार्ट सेटअप भी देख लिया कि अभी बिटकॉइन का चार्ट सेटअप क्या है. ओके, सो होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड आई विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.